Hello dear children, welcome to Brain Root Maths Whirlwinds for Grade 5 और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो है ट्राइंगल्स। तो हमें मालूम है ट्राइंगल क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनती है। यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है, सपोज इसका नाम ट्राइंगल ABC है तो आप इसको ट्राइंगल ABC भी बोल सकते हैं, आप इसको ट्राइंगल CAB भी बोल सकते हैं और आप इसको ट्राइंगल BCA भी बोल सकते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स के पार्ट्स की। पहली चीज़ होती है साइड्स। तो सपोज ये आपका ट्राइंगल है, इसकी ये 3 साइड्स हैं AB, BC और AC। ऐसे ही ट्राइंगल्स के 3 वर्टेक्स होते हैं, मतलब कॉर्नर्स A, B एंड C। और अगर हम एंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल के 3 एंगल्स भी होते हैं। इस एंगल को एंगल A भी कहा जाता है और हम इसको एंगल CAB भी बोल सकते हैं और एंगल BAC भी बोल सकते हैं। इसी तरह ये एंगल B है और ये एंगल C है। नाउ वी हैव अ एग्जाम्पल, नेम एंड काउंट द ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल और इसी तरह से अब हम लेते हैं ट्राइंगल PQS, ट्राइंगल PRS, ट्राइंगल QRS और PQR। तो यहाँ पर हमारे 8 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। नाउ वी लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में एक ये बड़ा ट्राइंगल है ABC, एक ये वाला ट्राइंगल है DEF और इसके साथ साथ हम इन ट्राइंगल्स को भी ट्राइंगल्स बोलते हैं। राइट, तो ये हमारे 6 मोर ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। सो वी हैव रिटन ऑल दीज ट्राइंगल्स। सो 6 + 2 टोटल यहाँ पर आपके 8 ट्राइंगल्स फॉर्म हो गए। नाउ वी मूव अहेड। अब हम ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। हमेशा आपको कोई भी ट्राइंगल दिया है, उसकी 2 साइड्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आएगी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। दैट मीन्स ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और इन 3 एंगल्स को आप जब भी ऐड करोगे उसका सम फिक्स्ड 180 डिग्री ही आएगा। नाउ एग्जाम्पल इज वेदर द फॉलोइंग साइड्स फॉर्म्स अ ट्राइंगल और नॉट। तो आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, फर्स्ट 2 साइड्स को ऐड करेंगे। 2 + 3 क्या होता है, 5। क्या ये 9 से बड़ा है? No, so we say the triangle cannot be formed. And यहाँ ऑब्जर्व करो, 4 + 5 क्या होता है, 9, it is greater than 2। ऐसे ही 5 + 2 is 7 जो 4 से बड़ा है और 2 + 4 6 होता है जो 5 से बड़ा है। तो जिन 2 साइड्स को ऐड करेंगे वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा। That means it forms a triangle. Next is which of the following फॉर्म्स अ ट्राइंगल। अब यहाँ पर हमें एंगल्स दिए हैं, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, वी गेट 170 डिग्री। इट इज़ नॉट 180, सो वी से ट्राइंगल नहीं बन सकता, इट डज नॉट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। एंड ऐसे ही हमने नेक्स्ट 3 एंगल्स को ऐड किया। 20 + 80 इज़ 100, 100 + 80 इज़ 180 डिग्री और इसलिए हमने बोला इट फॉर्म्स अ triangle. Now we have next example. यहाँ पर you have to find the third angle. एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स दिए हुए हैं, हमें मालूम है 3 एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड किया और 180 में से सबट्रैक्ट कर दिया तो हमें रिमेनिंग थर्ड एंगल मिल जाता है। Now we have a exercise based on these examples. तो यहाँ पर आपने चेक करना है कि किस किस का सम 180 डिग्री है, वो ट्राइंगल बनेगा। यहाँ आपने चेक करना है कि थर्ड एंगल क्या होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से सबट्रैक्ट कर देंगे एंड हियर यू हैव टू चेक वेदर इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल और नॉट।
तो हमने ये वाले एग्जाम्पल्स किए हैं, आप इसको खुद करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो सबसे पहली चीज़ होती है बेस्ड ऑन साइज। साइज अगर ट्राइंगल की कैसी है उसके बेस पर ट्राइंगल को नेम दिया जाता है। अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल। यहाँ ए बी सी और सी ए की लेंथ डिफरेंट है तो ये ट्राइंगल बना स्केलीन ट्राइंगल। एंड अगर ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, थर्ड की इक्वल नहीं है, तो वो ट्राइंगल बन जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। हियर ए बी एंड ए सी आर इक्वल और बी सी डिफरेंट है, सो वी से दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। और जब ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होगा। थर्ड कैटेगरी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड्स इक्वल और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड देन वी कम एट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्राइंगल्स को एंगल्स के ऊपर भी क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपके ट्राइंगल में कोई भी 90 डिग्री का एंगल आता है तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर आपके ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा और 180 डिग्री से स्मॉलर होगा, ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोलेंगे। एंड अगर आपके ट्राइंगल के सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे, जैसे यहाँ पर है, ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल या एक्यूट ट्राइंगल्स। नाउ वी मूव फर्दर, और अब आप करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज। एंड आफ्टर दिस वी लर्न टू कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करना है? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर देंगे एंड कंपास को प्लेस करेंगे, जितनी लेंथ लेनी है उस लेंथ पर कट लगाएंगे। एंड आफ्टर दिस यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस। बी पर रख कर उतनी लेंथ लगानी है। सपोज यहाँ हम 4 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो पहली लेंथ 4 सेंटीमीटर की ली, यहाँ पर रखकर 4 सेंटीमीटर का कंपास से कट लगाया, फिर यहाँ रखकर 4 सेंटीमीटर का फिर से कंपास से कट लगाया। ये पॉइंट आपको मिल गया ए। अब पॉइंट ए बी और ए सी को ज्वाइन कर दिया और हमारा ट्राइंगल बन गया। उस ट्राइंगल को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक अनइक्वल साइड होता है। तो पहला हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें हमारी अनइक्वल साइड ड्रॉ हो गई। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल बनना है आइसोसेलेस जिसकी इक्वल साइड्स 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो पहला काम करेंगे 4 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हमने नेम दिया BC। अब B पर कंपास रखा और 3 सेंटीमीटर का कट लगाया एंड C पर रखकर फिर 3 सेंटीमीटर का कट लगाया। तो ये जो आर्क्स हैं, इन आर्क्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है A, उस पॉइंट से अब B को ज्वाइन किया और C को ज्वाइन किया, बन गया ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन वी कम एट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। यहाँ पर सपोज आपने एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट मेजर की है। पहले एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ हमने 4 सेंटीमीटर को ड्रॉ किया और इसको नेम दिया BC। अब BA का आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर का और CA का आर्क लगाया 3.5 सेंटीमीटर का, पॉइंट मिल गया A और फिर AB और AC को ज्वाइन कर दिया। क्या बन गया आपका? स्केलिन ट्राइंगल ABC। देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जिसकी 2
टू साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल, मतलब दो साइड्स के बीच का आपको एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी हमें लेंथ ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ हमें BC दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, और फिर हमें एंगल B 40 डिग्री दिया हुआ है। प्रोटेक्टर से एंगल B 40 डिग्री मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ BC है और CA की लेंथ हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 3.5 पर कट लगाया एंड इस पॉइंट से C को ज्वाइन कर दिया, बन गई आपका ट्राइंगल। और अगर हमें वन साइड और टू एंगल्स दिए हैं तो ऐसे केस में ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, जो वन साइड दिया है उस वन साइड को पहले ड्रॉ किया और सपोज हमने इसको 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और एंगल A आपको 60 डिग्री दिया है, तो पॉइंट A पर 60 डिग्री मार्क करेंगे। पॉइंट B का आपको एंगल B 80 डिग्री दिया है, तो 80 डिग्री हमने मार्क किया। इन लाइन को इंक्रीज करके एक्सटेंड किया, जिस पॉइंट पर वो मीट करेंगे वो पॉइंट C हो जाएगा। हो गया आपका ट्राइंगल रेडी। सो सिंपल। अब इन सबको आपने ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करनी है। सो यू आर गोइंग टू डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। हम ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज करके हम अपना ट्राइंगल बनाएंगे। मेक श्योर जब आप पेंसिल यूज़ करें वो प्रॉपरली शार्प होनी चाहिए, आपका स्केल और प्रोटेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई भी मार्क या ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपका ट्राइंगल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। नाउ वी हैव अ मैचस्टिक पजल, सो विल बी यूजिंग 10 मैचस्टिक्स टू मेक डिफरेंट शेप्स। यहाँ पर हमने हट ड्रॉ किया और इन मैचस्टिक्स को हम डिफरेंट वे में रखकर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया स्विमिंग फिश, एंड दिस वे यू कैन एंजॉय मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विद द मैचस्टिक। कैसा लगा लेसन? एंजॉय किया? फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।